नमस्कार, राम राम शाह। आज आपने बहुत शानदार एक मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आप भी ये वीडियो ने पूरा सुन जो और साथ ही कार्यक्रम ने देख जो। बड़ो जोरदार कार्यक्रम है और कार्यक्रम हो रही है भोपालगढ़ तहसील महीने कुड़ी गांव और कुड़ी गांव महीने गवर्नमेंट स्कूल है जटे गवर्नमेंट स्कूल महीने बच्चा ने पीने वास्ते पानी की समस्या रहती हमेशा और खूब पौधा लागोड़ा है बार ने पाने वास्ते में भी स्कूल में पानी नहीं हो तो श्रीदेव जसना ट्रस्ट पांचला सीधा आसनो बाबजी आर्या है और जसना ट्रस्ट की तरफों गवर्नमेंट स्कूल महीने ट्यूबवेल खोदाई है और स्कूल महीने पानी की सुविधा करी है और इस महीने विशेष जो सहयोग कुड़ी गांव रही निवासी है कंवराराम जी जानी जका रसद विभाग में अधिकारी है मारो विशेष हमेशा सहयोग रहे ट्रस्ट महीने। और थोड़ा दिन पहले कुड़ी महीने गवर्नमेंट स्कूल महीने स्वेटर और शूज है जगह पूरा स्कूल बच्चा ने गिफ्ट किया। अबे स्कूल महीने ट्यूबवेल खोदा पड़ा और स्कूल महीने बहुत अच्छी पानी की सुविधा करी और आप वीडियो देखो ला तो आपने जानकारी वेला कि कुड़ी गांव महीने आज तक स्कूल महीने किन किन लोग विशेष सहयोग राख्यो है। आज रो कार्यक्रम महीने कौन कौन मेहमान आ रहा है। देवरी धामू शास्त्री जी महाराज रामदास जी महाराज भी पधारिया और बहुत सुंदर कार्यक्रम है। आओ आपने कुड़ी गांव महीने स्कूल महीने जो कार्यक्रम हो रही है इरो अवलोकन करावा और आपने संताना दर्शन करावा। बहुत सुंदर भामासारे सहयोगों श्रीदेव जसना ट्रस्ट और बहुत सुंदर काम करियो है और गवर्नमेंट स्कूल महीने ट्यूबवेल इनू पहले भी पीयू वगैरह खूब सारा भामासा द्वारा काम हुआ है। और आओ आपने ये पूरे कार्यक्रम में जानकारी आप साथ शेयर करा।
बोलो सदगुरुदेव महाराज की थोड़ा नीचे करो कितना फुट गुजरे था टूबेल 500 पानी फोड़ में आ गया बिल्कुल फिट है सब बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया केदारनाथ जी महाराज की, जलाराम जी महाराज की, सभी संत महात्मा की। परम सौभाग्य है कि एक माह से भी कम समय में परम श्रद्धेय सूरजनाथ जी महाराज हमारे बीच में पुनः दर्शन देने के लिए पधारे हैं। एक बार जोरदार करतब ध्वनि से आप पधारे सभी संत महात्माओं का साथ ही हमारे बीच में देवरी धाम के उत्तराधिकारी परम पूज्य रामदास जी शास्त्री साहब पधारे हैं। आपका भी करतब ध्वनि से आप स्वागत करें। हमारे बीच में कल्याणदास जी महाराज, भानुदास जी महाराज, प्रेमदास जी, प्रेमनाथ जी, हमारे शिक्षा अधिकारी, सरपंच साहब और गांव के जो भी लोग पधारे, आप सभी का इस विद्यालय परिसर में भावभीना स्वागत एवं अभिनंदन है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर सभी आगंतुकों का आप स्वागत करें। चंद दिनों पहले आयोजित कार्यक्रम में भामासा कौराराम जी जानी साहब की तरफ से विद्यार्थियों को स्वेटर और शूज प्रदान किए गए। उसी कार्यक्रम में हम लोगों ने ये मांग रखी थी कि विद्यालय में पीने के पानी की समस्या है और कौराराम जी देदर ने तत्काल समस्या का समाधान करते हुए हमारे विद्यालय में एक नल जानी कौराराम जी जानी सॉरी उन्होंने विद्यालय में नलकूप खुदवा दिया। आपका इस विद्यालय से सदैव जुड़ाव रहा है। पूर्व में आपने एक पेव जो नलकूप के पास ही निर्मित है उसका निर्माण भी आपने ही करवाया था कौराराम जी जानी साहब ने। उसके बाद वो प्रतिवर्ष विद्यालय के विद्यार्थियों को बूट और स्वेटर का वितरण करते हैं।
इस बार हमारे प्रधानाचार्य जी के आग्रह पर उन्होंने तत्काल नलकूप खुदवाकर इसे चालू करवा दिया और आज परम पूज्य संत महानुभावों के कर कमलों से इसका लोकार्पण भी हो गया। अब इस विद्यालय के नन्हे मुन्ने बालकों और सैकड़ों की संख्या में यहाँ लगे हुए पेड़ों को पानी की समस्या से निजात मिल जाएगी। तो आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में पधारे जसनाथ जी की सिद्धपीठ के पीठाधीश्वर परम श्रद्धेय सूरजनाथ जी महाराज के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा श्री धन्नाराम जी जानी माला पहनाकर स्वागत करेंगे। इसी क्रम में श्रीमान गोकुल राम जी जानी से निवेदन करूंगा आप परम पूज्य संत महात्मा को शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान करें। इसी क्रम में हमारे मध्य उपस्थित है परम पूज्य रामदास जी शास्त्री उत्तराधिकारी देवरी धाम रतकोड़िया। आपके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा गंगाराम जी देवड़ा पूर्व सरपंच आप पुष्पहार पहनाकर शास्त्री जी का स्वागत करें और आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान प्रहलाद जी जानी आप शास्त्री जी को शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान करें और आशीर्वाद ग्रहण करें। पांचला सिद्धपीठ से हमारे बीच में पधारे प्रेमनाथ जी महाराज के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा पूषाराम जी देदर साहब से कि वो आए, संत महात्मा को पुष्पहार पहनाकर उनका अभिनंदन करें। हमारे मध्य उपस्थित है कबीर आश्रम रतकोड़िया के महंत कल्याणदास जी महाराज। मैं निवेदन करूंगा धेनुदास जी से कि वो कल्याणदास जी को पुष्पहार पहनाकर उनका अभिनंदन करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे मध्य रामधाम कोड़ी के बालूदास जी महाराज उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा रामपाल जी देदड़ से वो परम पूज्य बालूदास जी महाराज का पुष्पहार पहनाकर अभिनंदन करें। बालूदास जी महाराज को शॉल ओढ़ाकर ओमवीर सिंह जी सारण से निवेदन करूंगा कि वो बालूदास जी को शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान करें। हमारे मध्य कोड़ी गांव के यशस्वी सरपंच साहब श्रीमान खेताराम जी सारण साहब उपस्थित हैं। मैं विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक मोड़ाराम जी शर्मा से निवेदन करूंगा कि वो सारण साहब को पुष्पहार पहनाकर उनका अभिनंदन करें। हमारे मध्य मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्रीमान अल्पुराम जी टाक साहब उपस्थित हैं। मैं ओम प्रकाश जी सिंगड़ ओए साहब से निवेदन करूंगा कि वो सीबीओ सर का पुष्पहार पहनाकर अभिनंदन करें।
आज का ये जो कार्यक्रम है, हमारे जो भामाशाह है, उनकी धर्मपत्नी पिस्ता देवी जी हमारे मध्य उपस्थित है। मैं उनसे निवेदन करूंगा मंच पर पधारें। मैं प्रतिभा भाटी मैडम से निवेदन करूंगा कि वो पिस्ता देवी जी का पुष्प हार पहनाकर स्वागत करें। साथ ही मैं चोनी देवी जी से निवेदन करूंगा कि वो पिस्ता देवी जी को शॉल ओढ़ाकर उनका अभिनंदन करें। ये जो नलकूप खुदा है, श्री देव जसनाथ ट्रस्ट की तरफ से हमारे विद्यालय को लोकार्पित किया गया। इसके लिए ट्रस्ट का विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। हमारे मध्य उपस्थित है श्रीमान गंगाराम जी देवड़ा, पूर्व सरपंच, वयोवृद्ध शख्सियत। मैं निवेदन करूंगा तेजाराम जी डूटी से कि वो देवड़ा साहब का पुष्प हार पहनाकर स्वागत करें। हमारे मध्य उपस्थित है पूनाराम जी सारण, कोऑपरेटिव अध्यक्ष। मैं ओम प्रकाश जी सियाग, अध्यापक स्थानीय विद्यालय से निवेदन करूंगा कि वो सारण साहब को पुष्प हार पहनाकर उनका स्वागत करें। हमारे मध्य स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य और निरंतर विद्यालय विकास का लिए चिंतन करने वाले प्रेमचंद जी साहब उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा छोटू राम जी सारण साहब से कि वो प्रिंसिपल साहब को पुष्प हार पहनाकर उनका स्वागत करें। अपनी सेवाएं एक शिक्षक के रूप में देने वाले, और ये जो हरे भरे पौधे हैं, हम जब यहाँ आए तो हम लोगों को ये बताया गया ये पौधे लाल जी माठ साहब के लगे हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर लाल जी माठ साहब के स्वागत करें। आप में से कईयों के पिताओं को ये पढ़ा चुके हैं। और लाल जी माठ साहब आजकल प्रिंसिपल है खेड़ी साड़वा में। आपका इस विद्यालय में बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। मैं निवेदन करूंगा स्थानीय विद्यालय के सुनील जी डोटी से कि वो लालाराम जी भाटी को पुष्प हार पहनाकर स्वागत करें। शिक्षा विभाग के अधिकारी के रूप में हमारे बीच में भागीरथी कड़वासड़ा आर भी उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे पीओ क्षेत्र के अध्यापक मनवीर जी तांडी से कि वो कड़वासड़ा साहब का पुष्प हार पहनाकर स्वागत करें। आज का युग है वो सोशल मीडिया का युग है, और योगी पुखराज जी आज दोबारा हमारे विद्यालय में पधारे हैं। आपका चैनल हम सब देखते हैं, बहुत प्रसिद्ध है मारवाड़ में। मैं तो इनको मारवाड़ के आज तक कहता हूं। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक
पिंटू जी सर से कि वो योगी पुखराज जी को पुष्पहार पहनाकर उनका स्वागत करें। कोड़ी की भूमि तपोभूमि है, संत महात्माओं की भूमि है। खेड़ापा रामधाम से जुड़ा हुआ रामधाम का मठ भी यहाँ स्थित है और परम पूज्य सुजाननाथ जी महाराज की जो महिमा है वो तो दसों दिशाओं में व्याप्त है। इसी क्रम में परम पूज्य सुजाननाथ जी महाराज का 777वां समाधि दिवस आगामी 24 फरवरी को क्षमा करें 22 फरवरी को गांव के भक्तों द्वारा धूमधाम से मनाए जाने का संकल्प लिया गया। इस निमित्त जो पोस्टर छपवाया गया उसका विमोचन परम पूज्य संत महात्माओं के कर कमलों से हो, यह हमारा परम सौभाग्य है। मैं परम पूज्य सूरजनाथ जी महाराज और शास्त्री जी और संत महात्माओं से निवेदन करूंगा कि इस पोस्टर का आपके कर कमलों से विमोचन कर हमें अनुग्रहित करें। ये मंगवा लो रमेश जी। दो मिनट लिख 2 मिनट लिख जन्म लिया और यहाँ कार्य करने का सुअवसर प्राप्त हुआ और सुजाननाथ जी महाराज के 777वें समाधि दिवस के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसके पोस्टर का विमोचन परम पूज्य संत महात्माओं के कर कमलों से हुआ। अब एक बार जोरदार आप जयकारा लगाएंगे, बोले सुजाननाथ जी महाराज की। परम पूज्य जसनाथ जी महाराज की। सदगुरु कबीर साहेब की। भोलाराम जी महाराज की। रामदास जी महाराज की। अनंत कोटि संत महात्मा की। मैं निवेदन करूंगा, हमारे इस विद्यालय में पूर्व में सेवा दे चुके लेकिन अभी तक यहाँ के लोगों के दिलों में विराजमान श्रीमान लालाराम जी भाटी से कि वो आए और इन नन्हे मुन्ने बालकों को आशीर्वाद प्रदान करें और हम सबका मार्गदर्शन करें। माँ सरस्वती के चरणों में सादर नमन। परम श्रद्धेय पांचला पीठ के योगेश्वर श्री सुजाननाथ जी महाराज, सूरजनाथ जी महाराज, देवरी धाम के उत्तराधिकारी परम श्रद्धेय श्री रामदास जी शास्त्री जी, सीबीओ के रूप में अपना काम देख रहे मान्य अल्पुराम जी टाक साहब, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री प्रेमचंद जी, आरपी भागीरथ जी, सरपंच साहब श्री खेताराम जी और बाकी सभी मान्य बालूदास जी, अन्य सभी मेरे पितृतुल्य, जिन लोगों के कारण आज मेरी
इस क्षेत्र में शिक्षा विभाग में, मैं ये हकीकत बता रहा हूँ, ये केवल मात्र आप लोगों का विश्वास, आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का स्नेह ही रहा है कि आज मुझे जो भी नाम है या मेरा जो भी है वो सब आप लोगों के कारण है। तो प्रेरणादायी इस कुड़ी गांव से पधारे सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और साथियों, सामने विराजमान नन्हे मुन्ने बालकों, जिनको मैं भगवान का रूप मैंने हमेशा माना है, स्कूल को मैंने हमेशा एक मंदिर के रूप में माना है और बालकों को भगवान माना है, अपने आप को उस विद्यालय के पुजारी के रूप में समझकर पूजा करने का प्रयास किया है। तो नन्हे मुन्ने बालकों और समस्त विद्वान स्टाफ साथियों, बहनों, लगभग 17 वर्ष बाद जनवरी 2007 26 जनवरी का मेरा इस गांव में मंच के रूप में एक अंतिम उद्बोधन हुआ है और उसके बाद वापस यहाँ मुझे वापस अवसर मिला है। तो इसके लिए मैं संपूर्ण ग्रामवासियों की तरफ से और इस जानी परिवार की तरफ से मैं मेरा आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि एक आपने मुझे शुभ अवसर दिया। इन बालकों ने भी नाम सुना होगा, तो कुछ एक नाम तो इनके भी सुना हुआ है, लेकिन ऊपर देखने लगे कि लाल जी कौन है, यहाँ बैठे हैं, कि नाम लगभग के सबके सुना हुआ है। तो ये केवल मात्र इस गांव के कारण ही नाम है। अभी मैं परसों सारनगर में जा रहा था, बीच में एक मकान आता है तो मैं रुक गया वहाँ। वैसे कम समय होता लेकिन मैं रुक गया। मैं इसलिए रुक गया कि जो मकान था वो मकान भी इस समय के जो भामाशाह थे क्योंकि मैं ये भामाशाह थे, हरसुख जी सारण का मकान था, बाहर उनके बेटे की वो भी अभी अध्यापक लगी हुई है। तो मैं वहाँ रुक गया, इसलिए रुक गया कि वो कुड़ी के थे और कुड़ी के थे, इसके साथ साथ उस समय के वो मेरे भामाशाह थे। जब भी जरूरत पड़ती थी तो मैं रुक गया और रुककर फिर मैंने उनको पूछा, बहन जी आप मुझे जानती हैं क्या? तो कहा मैं जानती तो नहीं हूँ। तो फिर मैंने कहा मैं घर में तो आऊँगा लेकिन मैं चाय नहीं पीऊँगा क्योंकि आप मुझे जानती नहीं है और जो जानते नहीं है उनके यहाँ चाय पानी किस बात का। फिर वो हंसने लगे। फिर मैंने वो बड़े वाले बेटे का नाम था ध्यान में था, रामदयाल घर में है क्या? हाँ वो है। फिर मैं गया, फिर बातचीत हुई। उस समय भी मैंने कहा कि हमारे जब भी जरूरत पड़ती थी किसी भी प्रकार की तो खेताराम जी सारण, हरसुख जी सारण, कान जी डूडी और कंवर राम जी जानी, ये मेरे टॉप लिस्ट में होते थे। जब भी खेताराम जी या सरपंच के रूप में आपके बीच में विराजमान है, जोरदार से ये तालियां बजाइए। फिर इस हॉल का आंगन टूटा हुआ था, माननीय गंगाराम जी के समय हुआ है, सरपंच साहब के समय, और फिर थोड़ा सा बाद में टूट गया। तो फिर मैंने कहा थोड़ा सा इसको ठीक है। ये मार्बल उस समय कान जी के टाइम का कराया हुआ था और उन्होंने करवाया। तो ये तो उसी समय फिर ये जानी साहब का ये जिक्र आया था। मैंने कहा ये इस कारण से मेरा रहा। तो ये जो परिवार है, हालांकि पूरे गांव में मुझे किसी ने मना नहीं की, सबसे बड़ी जो बात है। लेकिन अब हर कहीं उस समय फोन वहाँ नहीं करते थे, रास्ते में इनके ही घर आते थे और फिर कह देते थे कि साहब ये करना है वो करना है। ठीक मार साहब आप जो कहेंगे वो कहेंगे। मतलब मैं ये एक शिक्षक के रूप में मैं आप सब जो भी शिक्षक बैठे हैं, मैं आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं और ये एक मंत्र देना चाहता हूं कि यदि हमारी सेवा में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं है तो समाज से किसी भी प्रकार का ना का प्रश्न हमारे सामने पैदा नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार का नहीं, किसी भी प्रकार का। पूरा का पूरा ग्राउंड था, 3 पौधे लगे हुए थे। माननीय भागीरथ जी रुयाले को मैं याद करना चाहता था, वो प्रयास करते थे कि पेड़ पौधे लग जाए, लेकिन लगे नहीं। इसके बाद फिर मैं यहीं के माननीय रामचंद्र जी सारण को भी याद करना चाहता हूँ, जिनका मैं शिष्य हूँ, जिनको मैं मेरे जीवन में एक शिक्षक के रूप में मैं आदर्श मानता हूँ और उनके पद चरणों पर चलने का प्रयास करता हूँ। तो उन्हीं रामचंद्र जी सारण का जब शिष्य वापस उनके गांव में नियुक्त हुआ और उस समय के जो पेड़ पौधे वहाँ गुड़किया में 85 से लगाकर 84-85 तक लगाए थे, वो जुनून मेरे मन में भी था और मैंने प्रयास
किया। मैंने भी था कि पूरा का पूरा ग्राउंड है, क्यों नहीं गुरुदेव का थोड़ा बहुत तो जो ऋण है उससे, हालांकि गुरु के माता और पिता के ऋण से कोई भी ऋण नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी मैंने मन में ठान लिया था कि थोड़ा सा इस प्रकार से है वो ऋण से मुक्त हुआ जाए। और मैंने उसी समय से तय कर लिया कि ये जो विद्यालय प्रांगण है इसको किस प्रकार से हरा भरा किया जाए, किस प्रकार से। कई बातें आई, भेड़े बकरी है, पूनाराम जी बैठे हैं अभी कोऑपरेटिव वाले, हाँ उधर बैठे हैं। एक बार यहाँ अंदर भेड़े आ गई थी और पेड़ पौधों को खाने लग गई। ये 4-5 लोग वहां बैठे ताश रमर खेल रहे थे। मुझे बॉस हुए, मैं अभी बात कर रहा था, मैंने कहा मैंने तो यदि अभिभावक को भी कुछ भी कह दिया तो उन्होंने भी बुरा नहीं माना, कुछ भी कह दिया तो बुरा नहीं माना। मैंने वहां बैठा, मैंने कहा ये पूरे के पूरे खोल दो और गांव के आपके जितने भी भेड़ बकरियां पूरी की पूरी ग्राउंड में डाल दो, हमारे पेड़ पौधे लगे, कम से कम एक दिन वो पेट भर लेंगे। पूनाराम जी को थोड़ा सा जोश आया, उन्होंने कहा मार साहब कोई कमरा खाली है क्या? मैंने कहा हाँ, क्या करोगे? कि आप कमरे की चाबी दो। मैंने कहा करोगे क्या, बाकी छोड़ो आप। फिर ये आए, मैंने फिर पूछा ये भेड़ बकरियां किसकी है? कोई इसका मालिक नहीं बना, डरते थे, कोई मालिक नहीं बना के मरवा दिया। तो फिर ये बैठे हैं और आए और उन बकरियों को ये जो बीच में कमरा है उस कमरे में इन्होंने कर दिया था। अब मैं घर चला गया, उसमें माननीय लिखवाराम जी देदड़ के घर रहता था और जिनकी भेड़ बकरियां थी वो फिर मेरे घर आ गए कि मार साहब मरवा दिया बकरियां मान। मैं कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं, अब जो चाबी है वो गांव के हाथ में चली गई है, मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है। कैसा यूं फिर मुझे थोड़ा सा यूं डर लगा कहीं कोई मर नहीं जाए, उल्टा करने अच्छा करने के लिए चले, कहीं कोई बुरा नहीं हो जाए। तो फिर उस समय फोन तो होते नहीं थे, मैं खटाक से चलते पूनाराम जी, मैंने कहा वो कमरा खोल दो, बकरियों को बाहर निकल, मार साथ है, चिंता मत करो, बकरियां की नहीं हो, कोई मरे नहीं, बस सीधा पादर होने दो, सीधी सी बात। उसके बाद अब किसकी बकरियां थी क्या थी मैं उस विषय पर नहीं जाना। उसके बाद पूरी की पूरी चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन किसी की भी बकरी जो ही स्कूल आती थी उन भेड़ बकरियों गायों भैंसों के जो भी मालिक होते थे आ जाते थे कि स्कूल में कोई पैर नहीं दे। तब ये आप लोगों की गांव वालों के सहयोग से ये हुआ। मैं तो केवल मात्र निमित्त मात्र था, बालक समय समय पर सब प्रकार का हमेशा ध्यान रखते थे और हरा भरा हुआ इस प्रकार। फिर बड़ा प्रांगण हो गया और मोटर की व्यवस्था हो जाए तो ठीक रहे। जानी साहब कंवराराम जी और हम मित्र थे, मैं 2nd ग्रेड था, वो 3rd ग्रेड बागोरिया में पोस्टिंग थे उस समय अध्यापक के रूप में। तो फिर मैंने साहब से निवेदन किया, मैंने कहा कि बिल्कुल हो जाएगा। फिर मामला आया अस्पताल प्रांगण का। अस्पताल प्रांगण में भी उस समय कोई पेड़ पौधे नहीं थे। तो फिर प्रकाश जी ने कहा, उस समय प्रकाश जी चोइल यहाँ हॉस्पिटल में थे, कि सर थोड़ा सा एक मेरा काम कर दीजिए। तब तक मैं कुड़ी से यहाँ से ट्रांसफर हो गया। मैंने कहा बोलिए। मैं तो अब यहाँ जा चुका हूँ कि आप यदि चाहोगे तो मेरा जो अस्पताल प्रांगण है ये भी हो जाएगा, लगभग आधे किलोमीटर में पूरी की पूरी हरियाली हो जाएगी, थोड़ा सा आप मेरा काम कीजिए। मैंने कहा बोलिए। कि हमारे यहाँ फाटक नहीं, एक तो फाटक की और पानी की व्यवस्था करवा दीजिए। मैंने कहा बोलिए, किन को कहना? तो वापस वही नाम आया। मैंने कहा वो तो बहुत ही सज्जन है, दयालु है और सब कुछ आप ही कह दीजिए। नहीं आप कहोगे तो ठीक रहेगा। मैंने कहा मैं कह दूंगा, कूड़ी के लिए तो मैं तन मन धन सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। तो कहने की बात है, जिस गांव के पीछे मेरा नाम है सब कुछ है, इसके कोई बात नहीं है। तो तब तक फोन आ गए थे और मैंने कहा साहब एक और निवेदन है। क्या? बोलिए गुरुजी। वो मुझे गुरुजी कहते हैं। बोलिए गुरुजी, आप तो आदेश कीजिए। मैंने कहा ये काम है, ये बिल्कुल ये काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से भामावसाओं के सहयोग से सब कुछ ये इनका जानी परिवार का साहब का शुरू से रहा है, सब कुछ रहा है। और जब रात्रि में मुझे फोन किया कि भाई आपको भी कल ये कार्यक्रम है और वहाँ आना है, मैं क्यों बिल्कुल क्यों नहीं आएंगे। फिर मैंने भी वापस निवेदन कर दिया कि मेरे भी गांव में अभी 22 जनवरी को एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी के रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है। तो उस निमित्त हमारे बुड़किया में अभी 9 दिवसीय राम कथा का आयोजन हो रहा है। तो मैंने कहा एक संत महात्मा का तो समय हमें मिल चुका, माननीय शास्त्री जी आपसे ही मैंने मुझसे लिए, लेकिन मैंने कहा आप बात कीजिए, गांव में यजमान जजमान आप हैं, इसलिए आप उनसे संपर्क कीजिए। मैं तो आप बात कर ले तो मैं बाद में कर लूंगा। तो मैंने कहा एक पधारे और एक के साथ जब हमारे 2 आ जाएंगे तो हम धन्य हो जाएंगे, इसलिए आप बुड़किया के लिए भी आप जी का समय निर्धारित कीजिए। तो कहा बिल्कुल ही मैं बात करता हूँ। फिर वापस मुझे फोन, मैंने कहा नहीं बात
बुढ़िया से ही कोई करेंगे। इस प्रकार से ये सब जोग संजोग होता है, प्रभु की कृपा होती है, नाजी महाराज की कृपा विशेष है और दोनों संत महात्मा विराजमान है। बाहर के जो भी, मैं आपको कहता हूँ गांव वालों को पता नहीं गांव वालों की क्या विशेषता है। कुड़ी गांव पता नहीं क्यों इस गांव के नाम से लोग हिचक करते हैं, लेकिन वास्तव में जो चीज है, जो बात है, वो कुड़ी में नहीं। जो कुड़ी के बारे में बाहर वालों ने जो सुन रखा है वो कुड़ी में नहीं। यहाँ बहुत ही प्रेम है, सन है। मेरे जैसा आदमी जो बाल को कहना नहीं चाहिए माइक पर, यूं पकड़ के भीड़ की तरफ फेंकता था, चाहे सिर टूट जाए कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर भी कभी भी मेरे लिए कोई नहीं आया आपने ऐसा कैसा कह दिया। ये वो गांव है। अपवाद की मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन गांव में नशे की प्रवृत्ति, अपवाद स्वरूप मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन नशे की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं है। बीड़ी सिगरेट और चिलम तो बिल्कुल भी नहीं है। दोनों प्रकार के, आपके भी सनई है, शास्त्री जी के भी है, खेड़ा पैप के भी है, सब प्रकार के यहाँ पर उनके भक्त है। तो ये भी बात इसमें है। बच्चों का जो टैलेंट है, बच्चों में जो एक्सीलेंस है, बच्चों में जो एक पढ़ाई की बात है, वो मैंने महसूस की है। और जबरदस्त की खाली कुड़ी नहीं, कुड़ी और धोरू अब तो दोनों अलग लोग हैं। दोनों गांव के में बहुत जबरदस्त टैलेंट है, ये इस गांव की विशेषता है। और फिर नाजी महाराज की तो कृपा रही है। इस प्रकार से इस गांव को जिसने पहचान लिया, जिसने समझ लिया है, उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। बहुत ही अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं। एक बार पुनः मैं आप सबका हृदय से आभार करता हूं। और ये चूंकि पेड़ पौधों के प्रति रहा है, तो अभी मैं जिस संगठन में काम कर रहा हूं, मेरे पास भी पर्यावरण का ही काम है। मैं 3 बातें अभी बच्चों आपको भी कह रहा हूं। आज का कार्यक्रम भी पानी के लिए हुआ, पेड़, पानी और प्लास्टिक। तो सुनिए, ध्यान से सुनिए, पेड़, पानी और प्लास्टिक 2 चीजों को बचाना है, तीसरी को हटाना है। पेड़ अधिकतम लगाएं। ये यहाँ हो गए तो कोई बात नहीं, गांव में जहां भी स्थान मिले वहां पेड़ लगे। आपका जिस दिन जन्मदिन हो, उस दिन जन्मदिन आप किसी को कहकर अपने घर में, अपने खेत में, अपने बाड़े में, अपने घर के आसपास पेड़ लगाने का प्रयास करें। पानी का उपयोग, अब जैसे मान लीजिए ये नहीं कि ट्यूबवेल हो गई है और अधिकतम पानी को वेस्टेज करें, उसको बर्बाद करें, वो नहीं करना। फिर तीसरी है प्लास्टिक। प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करें। आप चॉकलेट खाते हैं, उस चॉकलेट को खाकर उसका रैपर है आप यहाँ डाल देते हैं, प्रांगण में डाल देते हैं, परिसर में डाल देते हैं, और भी कई प्रकार के। तो आप इस चीज से बचें, पानी बचाएं, पेड़ लगाएं और प्लास्टिक को हमेशा अवॉइड करें, उससे बचें। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। आपने संजोई हुई स्मृतियां हम सबके सामने परोसी। स्वागत की कड़ी में समय याचना के साथ मैं निवेदन करूंगा, हमारे मध्य उपस्थित महंत कल्याणदास जी महाराज को शॉल ओढ़ाने के लिए श्री रामचंद्र जी सारण व्याख्याता से निवेदन करूंगा कि वो बाबूजी महाराज को शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान करें। जोरदार तालियों से बाबूजी महाराज का अभिनंदन। उद्बोधन की कड़ी में मैं निवेदन करूंगा, हमारे विभाग में आरपी के रूप में कार्यरत श्रीमान भागीरथ जी कड़वासड़ा, आपका उद्बोधन बहुत ही प्रेरणादायक और सुनने लायक है, इसलिए आप ध्यान से भागीरथ जी साहब का उद्बोधन श्रवण करें। सबसे पहले मां शारदे के चरणों में नमन करते हुए 2 जयकारे लगाएंगे। बोलिए जसना जी महाराज की, बोलिए भोलाराम जी महाराज की। आज कुड़ी गांव के इस उच्च माध्यमिक विद्यालय में इस शुभ अवसर पर हमारे बीच उपस्थित पांचला सिद्धा आसन के महंत
श्री सूरजनाथ जी महाराज, देवरी धाम के रतकुड़िया के उत्तराधिकारी श्री रामदास जी शास्त्री साहेब, साथ में पधारे कल्याणदास जी महाराज, प्रेमदास जी महाराज, बाबूदास जी महाराज, हमारे बीच उपस्थित हमारे ब्लॉक के शिक्षा विभाग के मुखिया श्रीमान अल्फुराम जी टाक, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान प्रेमाराम जी, हमारे बीच उपस्थित इस गांव के मुखिया सरपंच साहब खेताराम जी सारंग साहब, हमारे बीच उपस्थित यहाँ पूर्व में काम कर चुके व्याख्याता के रूप में और अभी यहाँ से बुड़किया और बुड़किया के बाद में अभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सेवा देने वाले प्रधानाचार्य श्रीमान लालाराम जी साहब, उपस्थित सभी ग्रामीण जन, बुद्धिजीवी और प्यारे बच्चों और बच्चियों, बहुत बड़ा सौभाग्यशाली है आज अपन कि इन महान मूर्तियों के, महान संतों के, जिन्होंने एक गांव ही नहीं, एक राज्य में नहीं, पूरे देश के अंदर धर्म की अलग जगाई और हजारों लाखों लोगों को इस जीवन जीने की कला सिखाई। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार की विभूतियां सूरजनाथ जी बाप जी की जब बात करें, आपने भारत में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर आपने एक योग की बहुत बड़ी अलग जगाई और एक पांचला सीधा जो छोटा सा गांव नागौर जिले का क्यूसर तहसील का, उस गांव का नाम आपने पूरे विश्व के अंदर जो है परचम फहराया। मैं बात करूं भोलाराम जी महाराज रतकुड़िया धाम की देवरी की, ऐसे संत जिन्होंने उस स्थान पर एक गुजरों की ढाणी में जन्म लेके पहाड़ियों में जाकर के और एक बोरी, जो फटी पुरानी बोरी और एक केड़ा, उसके नीचे बोरी का कपड़ा वो पहन करके और एक धूप के अंदर, केर की छाया के अंदर उन्हें जो राम नाम जप किया है, उसका परिणाम आज इस भोपालगढ़ की धरती को मैं बार बार प्रणाम और नमन करता हूं कि ऐसे संतों का उदय अपने इस भोपालगढ़ की धरा पे हुआ है। और उस गांव के उत्तराधिकारी हमारे बीच रामदास जी शास्त्री, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, जिन्होंने संस्कृत के अंदर अपनी मेहनत से इस प्रकार से ज्ञान अर्जित किया कि आज जोधपुर जिले में नहीं, करीब करीब राजस्थान का ऐसी कोई धार्मिक जगह नहीं होगी जहां पर रामदास जी शास्त्री का कोई जो है मिलने वाला नहीं मिलेगा, या ऐसा कोई स्थान नहीं मिलेगा जो शास्त्री जी को पहचानते नहीं। साथियों, इस जीवन में आए हैं, ऐसा करके जाए, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, जिसे अभी लालाराम जी बता रहे थे, इसी गांव में इन्होंने इस प्रकार के शिक्षा के इसी विद्यालय में ऐसे कार्य आप लोगों के सामने किए जो आज बार बार अपने इन कुड़ी वासियों को लालाराम जी की याद आती है। इसलिए ऐसे आदमी जो हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हो, ऐसे आदमियों को हमेशा आप सहयोग के साथ उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करें, ताकि वो लोग आगे जाकर के और ज्यादा अधिक संख्या में लोगों को फायदा पहुंचा सके। मुझे पता है, जब मैं क्यूसर थे, मैं और अल्फुराम जी, मेरे टाक साहब जो अभी सीबीओ है मेरे, वहां प्रिंसिपल थे, मैं वहां लेक्चरर था, हमेशा पांचला सीधा हमारे पीढ़ियों से आना जाना हमारी धाम रही है। कड़वासों की ढाणी जो है वो पूरी की पूरी ढाणी, पूरे के पूरे जो निवासी हैं, हम आपके शिष्य हैं और आपकी प्रेरणा से हमारी ढाणियों में 2 जसनाथ जी के मंदिर बनाए हैं। मेरे को तो पहले पता ही नहीं था। जब मैं साल भर पहले भोपालगढ़ में जब मेरी पोस्टिंग हुई, मैं और बनवीर जी तांडी जब पुरचा जा रहे थे, गांव से निकल रहे थे, तब मनवीर जी ने कहा कि साहब आप जसनाती हो और हमारे यहाँ ही जसनाथ जी बाप जी का मंदिर बना हुआ है। मैंने कहा आपके यहाँ बना हुआ है, आपके यहाँ भी है क्या जसनाती? मैंने कहा, उन्होंने कहा बिल्कुल है साहब। तब हम गए, मंदिर में दर्शन किए, तब पता चला कि कूड़ी गांव भी कितना सौभाग्यशाली है कि यहाँ भी
जसनाथ धर्म को मानने वाले यहाँ विराजमान है। बहुत बड़ी बात है। मैं और सूरजनाथ जी कई बार महीने में 1-2 बार हमारी जरूर मुलाकातें होती है और हम कई बार धर्म पे, इस सामाजिक जीवन पे जो है किस प्रकार से लोगों को नशा मुक्ति बनाए रखें। और आपने तो इस वन्य जीवी और पर्यावरण प्रेमी के रूप में आपने नागौर जिले में, अभी आपको पता होगा पिछले 6 महीने पहले एक यात्रा निकली थी पर्यावरण संबंध में, उसके अंदर आप पूरे प्रभारी थे और आपने हर जगह उस यात्रा में भाग लिया। वन्य जीव और प्राणी और योग ये आपके जीवन के बहुत बड़े हिस्सा बन गए आपका। और इन कामों के अंदर आपने ऐसे अनुकरणीय कार्य किए हैं कि मैं आपको अगर गिनाने लगूं तो मैं सोचता हूं कि बहुत बड़ी कहानी बन जाएगी। आपने अभी बता रहे थे कि कंवराराम जी साहब ने जो बोला और आपने ट्यूबवेल की जो है आपने स्वीकृति दे दी, ये तो आपके लिए बहुत ही छोटी चीज है। मैं तो कहता हूं कि अगर भोलाराम जी की और सूरजनाथ जी की, शास्त्री जी की अगर चरणों की धूल ही लग जाए तो मैं कहता हूं इस स्कूल के लिए नहीं, इस ब्लॉक के लिए नहीं, इस जिले के लिए नहीं, मैं कहता हूं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। आप इनका आशीर्वाद हमें इनका मिलता रहे, पूरे गांव को मिलता रहे और इन बच्चों को मिलता रहे, ताकि ये भारत के भावी राष्ट्र निर्माता जो आगे चल करके इस देश का निर्माण करेंगे, अच्छे संस्कार मिलेंगे और निश्चित रूप से ये गांव, ये देश आगे बढ़ेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आपने बुलाया, बोलने का मौका दिया, पूरे विद्यालय परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भागीरथ जी कड़वासला साहब, आपने बहुत ही अच्छे संस्मरण सुनाए। बाबूजी महाराज को बुड़किया पधारना है, वहां भी भक्तगण इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैं सभी वक्ताओं से निवेदन करूंगा कि आप समय का विशेष ध्यान रखें। अब मैं निवेदन करूंगा श्रीमान अल्पोराम जी साहब से, CBO भोपालगढ़, आप पधारें और हम सबको संबोधित करें। परम सम्मानित पांचला धाम के मैन साहब सूरजनाथ जी, देवरी धाम भोपालगढ़ भोलाराम जी महाराज के उत्तराधिकारी कल्याण दास जी, प्रेमदास जी, बाबूदास जी, श्रीमान सरपंच साहब ग्राम पंचायत कुड़ी, श्रीमान प्रेमचंद जी, श्रीमान लालाराम जी भाटी, समस्त समाज, सम्मानित मंच, सम्मानित नागरिक, प्यारे छात्र और छात्राओं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और मैन जी महाराज को एक चीज़ अवश्य बताऊंगा। बहुत सारे विभाग काम करते हैं और 3 साल पहले संस्मरणों की बात आ रही है, एक छोटा सा संस्मरण कहकर खत्म करता हूँ। 3 साल पहले मैं इस स्कूल को विजिट करने आया था, तो उस समय के विद्यालय की यदि कोई पिक्चर आपके दिमाग में है या कोई सोशल मीडिया पे भी है तो बहुत चेंज थी, और आज जो विद्यालय दिखाई दे रहा है आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है। इसलिए टीम प्रेमचंद जी और इसके समस्त स्टाफ को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। गुरुजी, मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा, अभी आने से पहले मैं बुड़किया स्कूल का अवलोकन कर रहा था, वहां पर भी एक 50x100 का बहुत बड़ा हॉल विद्यालय के बीच में बन रहा है और बहुत सारे विद्यालयों के अंदर जाते हैं। मुझे गर्व है और फक्र के साथ कह सकता हूं, शायद ही कोई ऐसा विभाग होगा जो जहां के कर्मचारी स्वयं आगे बढ़कर बहुत ज्यादा डोनेट कर रहे हैं और स्कूलों की दशा बदलने का काम कर रहे हैं। और मैं विद्यार्थियों से भी कहूंगा, बेटा यदि आपको बड़ा बनना है, आगे बढ़ना है, और तो मैं गुरुजी आपको बताएंगे, लेकिन एक ही इसका मूल मंत्र है, यदि आप सही दिशा के अंदर मेहनत करोगे, सही दिशा में मेहनत करोगे,
आपकी सोच सकारात्मक होगी, आपका प्रयास ईमानदार होगा, तो कोई भी सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद टाक साहब। अब मैं निवेदन करूंगा देवरी धाम के उत्तराधिकारी परम पूज्य रामदास जी शास्त्री साहब से कि आप पधारें और हम सबका मार्गदर्शन करें। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, श्री सुजाननाथ जी महाराज की, श्री जसनाथ जी महाराज की, दाता श्री भोलाराम जी महाराज की। आज कुड़ी के राजकीय विद्यालय में आयोजित बहुत ही सुंदर ये अवसर कि किसी ने अपने विवेक से, विचारों से पर्यावरण संरक्षण के लिए हो, चाहे बालक बालिकाओं के लिए और विद्यालय के लिए, एक ट्यूबवेल का निर्माण करवाया और उस ट्यूबवेल का आज हम सब लोगों के मध्य पधारे हुए पूज्य श्रद्धेय पांचला सिद्धा से योगेश्वर श्री सूरजनाथ जी महाराज, जिनके कर कमलों से उसका उद्घाटन हुआ, मैं पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में कोट से वंदन करते हुए पूज्य श्रद्धेय महंत श्री कल्याणदास जी महाराज, पूज्य श्रद्धेय महंत श्री बालूदास जी महाराज, अल्पुराम जी टाक साहब, बागरे जी कड़वासरा जी और विद्यालय के प्रधानाचार्य जी श्री खेताराम जी सरपंच साहब, विद्यालय के उपस्थित सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं एवं गांव के गणमान्य बुजुर्गों, हम सब लोगों के लिए कितना प्रेरणादायी कार्य हुआ है कि श्री देव जसनाथ ट्रस्ट, जिसके अंतर्गत भामाशाह, और मैं तो भामाशाह क्या ये कहना चाहूंगा कि कहीं पर भी काम हुआ हो, चाहे कुड़ी में हो चाहे अन्यत्र कहीं पर भी हो, तो कंवरा राम जी हमेशा बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। और उनकी धर्मपत्नी पिस्ता जी हमारे बीच में आई है, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। वर्तमान समय में आप और हम सब लोगों ने देखा कि एक समय था जब लोगों के पास में पैसे की कमी हुआ करती थी, लोगों के पास में धन का अभाव था, और वर्तमान का समय आया है तो लोगों के पास में धन की कोई कमी नहीं है। लेकिन इसके साथ में खुशी की बात यह है कि धन के साथ में धर्म भी बढ़ रहा है, धन भी बढ़ रहा है। पहले सिर्फ धर्म था, धन नहीं था, आज धर्म भी है तो धन भी है। अब कोई कहे कि धर्म कहाँ है, तो अभी हमारे लालाराम जी भाटी साहब बहुत समय से हमारे से जुड़े हुए हैं, और अभी इन्होंने इस विद्यालय का जो संस्मरण इन्होंने सुनवाया, तो मेरे मन में ऐसा ख्याल आया कि इन लोगों को किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, लेकिन किसके लिए, विद्यालय के लिए, यहाँ के गांव के लिए। तो खाली विद्यालय नहीं है, बल्कि गांव की सबसे बड़ी अगर उच्च स्तर की कोई संस्था है तो वो विद्यालय है, पाठशाला है। और उसमें जिस तरीके का कार्य हुआ है निश्चित ही प्रेरणादायी है, और इस तरीके का कार्य होना चाहिए। अभी जैसे कि प्रसंग चल रहा था कि वर्तमान समय में लोगों के पास में धन है, लेकिन धन के साथ में कलेजा कोई कोई का है, बाकी धन की कोई कमी नहीं है। और वो हमारे कंवरा राम जी के पास में है, अन्य अन्य लोगों के पास में है, जो इस विद्यालय के लिए भामाशाह के रूप में आकर के जो सुंदर कार्य करते हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद है। और बालक और बालिकाओं के लिए विशेष निवेदन है कि अभी आप सब लोगों ने सुना देखा कि वर्तमान का जो समय है वो शिक्षा का समय है। अगर इसमें कोई व्यक्ति अशिक्षित रह गया तो समझो कि उनके जीवन ही अधूरा रह गया। और उनके लिए हमारे महापुरुषों ने तो उन विद्यालय में पढ़ने के लिए बच्चों को एक ही सूत्र में सारी चीज बता दी
काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये 5 लक्षण विद्यार्थियों में होने चाहिए जो विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हों, तो निश्चित ही उसका प्रभाव सब लोगों के ऊपर में पड़ेगा। और शिक्षा के द्वारा आज देखो सरकार की कितनी कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही है। और मैं तो समझता हूं कि वर्तमान समय में सरकार की जो सबसे बृहद योजना है उसमें और महती योजना है सबको शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा आपके द्वार। और इतनी बड़ी ये योजना है कि सरकार की मंशा है कि कोई भी भारत का नागरिक अशिक्षित न हो। इतनी बड़ी में देश दुनिया में कहीं कहीं जाते हैं देखें तो वहां पर जो है मानव संसाधन विभाग सबका कोई न कोई कार्य करता है, लेकिन हिंदुस्तान में जिस तरीके से कार्य शिक्षा को लेकर के हो रहा अन्यत्र नहीं हो रहा। चाहे वहां पर बहुत सारी सुविधाएं हैं, पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन जिस तरीके का कम पैसा रहते हुए, कम बजट रहते हुए जिस तरीके का प्रयास हिंदुस्तान में हो रहा है और यहाँ के जो शिक्षक लोग जिस दायित्व को निभा रहे हैं, निश्चित ही बहुत ही काबिले तारीफ है। आप सब लोग यहाँ पर पधारे और पुणे में भामाशाहों का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा कि परमात्मा उनको खूब दे और खूब काम कराए और खूब उनके ऊपर में और जितने भी लोग आए उन सब के ऊपर में भगवान की खूब कृपा बनी रहे। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। बाप जी महाराज के चरणों में बहुत बहुत वंदन। आपने हमारा मार्गदर्शन किया। मैं निवेदन करूंगा परम श्रद्धेय पूज्यपाद महंत साहब श्रीमान सूरजनाथ जी से कि आप ही पधारें और इन नन्हे मुन्ने बालकों और उपस्थित ग्रामीणों को शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। इनके भाई साहब एक अभी घूम रहे हैं पूरी गांव के इस राजकीय विद्यालय में हमारे बीच उपस्थित है श्रद्धेय संत रामदास जी शास्त्री साहब, उनके साथ में पधारे हुए सभी संत वृंद, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महोदय, इस स्कूल के प्रधानाचार्य जी, अपने पूरी गांव के सरपंच महोदय, सभी यहाँ विराजित गुरुजन, गांव से पधारी हुए ग्रामीण सज्जन पुरुषों भाइयों, पधारी हुई मातृशक्ति बहनें और प्यारे विद्यार्थियों। मुझे पिछली बार भी मैं बहुत जल्दी मैं उपस्थित हुआ था और इस बार बहुत कम समय अंतराल में मुझे यहाँ उपस्थित होना हुआ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आप सभी लोगों का जो है सानिध्य मिल रहा है और हम लोग जो है एक अच्छा जो कार्य है शिक्षा का, प्रकृति का, पर्यावरण का कार्य सामूहिक रूप से कर रहे हैं। मेरे से पूर्व में अपने शास्त्री जी ने जो बताया, उन्होंने अध्यात्म का महत्व, दया और धर्म की बातें बताई। और उससे पहले लालाराम जी ने हमें जो है पर्यावरण संरक्षण का बहुत ही मजबूत संदेश दिया कि अपन पेड़ पौधे लगाएं, जल का सही उपयोग करें और प्लास्टिक जो है उसका कम से कम उपयोग हो, और अगर नहीं हो तो सबसे बढ़िया। मैं आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, योग से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरा जो प्रयास है वो सदैव इसी दिशा में रहता है। मेरे से पूर्व जो वक्ता है भागीरथ जी या अन्य जिन्होंने भी बोला है, तो उन्होंने अपने जीवन पे और पर्यावरण पे बोला है।
जीवन को उन्नत करने के लिए शिक्षा की महत्व आवश्यकता है। हम नहीं तो जीवन को सही ढंग से जी सकते हैं और नहीं सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अपने शिक्षा अधिकारी महोदय ने जो बताया था कि आपका जो प्रयास है वो सही दिशा में होना चाहिए, आपको सही मार्गदर्शन मिले, प्रयास जो है ईमानदारी से हो, तो अपन निश्चित रूप से जो इस देश के राष्ट्रवेता हुए हैं, जो दार्शनिक हुए हैं, उनका जो चिंतन रहा है उसको अगर हम प्राप्त करना चाहें, अगर इस देश को विश्व की अग्रणी पंक्ति में देखना चाहें, शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहें, तो ये जो काम है वो शिक्षा के द्वारा होगा और सही दिशा में अपन जो एफर्ट करेंगे, प्रयास करेंगे, अपनी ऊर्जा लगाएंगे, उसी से होगा। शिक्षा के साथ में आज जो आप लोग देख रहे हैं, जिसके आप साक्षी बन रहे हैं, वो है संस्कार। क्योंकि यहाँ जो शैक्षणिक गुरुजन भी विराजित हैं और आध्यात्मिक संत लोग भी विराजित हैं, और जहाँ दोनों का समायोजन हो तो वहाँ शिक्षा के साथ में संस्कार का जो जुड़ना या अनुभव में आना यह सहज ही हो जाता है। तो आप लोगों के लिए और अपन सभी लोगों के लिए संपूर्ण एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसके अंदर शिक्षा और संस्कार दोनों का जो है समायोजन हो और हम लोग एक सुंदर भविष्य, सुंदर देश बना सके। जैसा कि उनके वक्ताओं ने भी बताया और सभी लोगों ने अपने अपने संस्करण साझा किए अपने साथ में, और संस्करण जो थे वो बहुत ही प्रेरणादायी थे। तो कंवराराम जी का जो सहयोग है वो मानव कल्याण के जो कार्य है उसमें सदैव रहते हैं, चाहे वो जीवों का संरक्षण हो। मुझे जानकारी है कि अपने भोपालगढ़ में भी जब गो कथा में मैं उपस्थित होता हूँ और स्वामी जी का सदैव जो सानिध्य मिलता है उसमें भी उनका सहयोग रहता है। अपने आश्रम की जो भोजनशाला है उसके अंदर भी उनका जो है नितांत और सदैव सहयोग रहता है। पिछली बार हमने नागौर जिले के अंदर जो वंचित वर्ग के लड़के और लड़कियां थी तो उनको शिक्षा से जोड़ने में कंवराराम जी ने सहयोग किया, और कंवराराम जी के सहयोग के मार्फत श्रीदेव जसनाथ ट्रस्ट ने एक बहुत ही बढ़िया जो है वहाँ कार्यक्रम किया था। अभी भी यहाँ कुछ दिनों पहले जो पोशाक वितरण का कार्य था, और आज जो है सबसे बड़ी बात है कि जल का कार्य हो रहा है। तो जल जो है, जैसे कि अपने शास्त्रों के अंदर, अपने धर्म के अंदर ये चीज़ अपन सदैव देखते हैं कि भाई भंडारा चलाते हैं। भंडारा इसलिए चलाते हैं कि भंडारे के द्वारा अपने शरीर को पोषण मिलता है और अपना शरीर जो है ठीक ढंग से जो है वो जी सकता है, उसको ऊर्जा मिलती है, पोषण मिलता है। भंडारा जो है वो सभी धर्मों के अंदर उसका महत्व है। चाहे आप सनातन धर्म, हिंदू धर्म में देखें तो अपन लोग जो है साधु संतों के भंडारे होते हैं, बड़े बड़े जहाँ आयोजन होते हैं तो वहाँ सामूहिक जो है भोजन होता है, जहाँ पे सभी लोग अपन जो है सामूहिक भोजन करते हैं। इस्लाम के अंदर भी जो है इस प्रकार का है कि जहाँ वहाँ भी जो है भोजन की व्यवस्था होती है, सब लोगों को भोजन दिया जाता है। अपने सिख परंपरा के अंदर जो है लंगर चलती है। अमृतसर के अंदर और बहुत जगह देश में और विदेश में जगह जगह जहाँ पे गुरुद्वारे हैं वहाँ पे भोजन की जो है हमेशा व्यवस्था रहती है, क्योंकि भोजन से अपना शरीर चलता है, पोषण मिलता है। और उससे भी ज़्यादा अगर कोई ज़रूरी चीज़ माने, क्योंकि मैंने ये चीज़ अनुभव किया है, वो ज़रूरत है पानी की। क्योंकि भोजन के बिना तो अपन जो है 10-15 दिन 20 दिन आदमी जी सकता है, लेकिन पानी के बिना बहुत कम जो है व्यक्ति जी सकता है। हो सकता है 2-3 दिन निकाल ले, 4 दिन निकाल ले। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है हवा की। तो हवा जो है वो शुद्ध हवा अपने पेड़ पौधों से मिलती है। तो पेड़ पौधे लगाना, जल का सही उपयोग करना, ये धर्म की दृष्टि से, आध्यात्म की दृष्टि से, मानवता और पर्यावरण की दृष्टि से बहुत बड़ा काम है। इसलिए अपन सभी लोग जो है धन्यवादी हैं कि अपन अच्छा और सही जो है काम कर रहे हैं। यहाँ जो ट्यूबवेल बनी है तो इससे निश्चित रूप से जो बच्चे हैं उनको जैसे भोजन में सुविधा मिलेगी, पानी पीने में सुविधा होगी। यहाँ जो पेड़ पौधे हैं वो और ज़्यादा हरे भरे होंगे। तो अपन लोगों ने जो है सामूहिक रूप से बहुत ही पावन और अच्छा कार्य किया है। तो इसके लिए मैं जो है आप सभी गुरुजनों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने सभी को प्रेरित किया। जब मैं पिछली बार यहाँ उपस्थित हुआ तो उस समय
अपने प्रिंसिपल साहब ने बहुत प्रेरित किया। उन्होंने जब बताया, उन्होंने अपने व्यक्तिगत कोष से, अपने खर्चे से भी बहुत सी जो है यहाँ सुविधाएं विकसित की है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अपन ग्रामीण जो लोग हैं, अपन यहाँ के जो वासिंदे हैं, तो अपने तो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और अपने को जरूरत है, शुद्ध हवा मिलेगी तो अपने पूरे गांव को मिलेगी, और जो पानी मिलेगा सभी अपने बच्चों को मिलेगा। लेकिन जो गुरुजन है, उन्होंने भी जो सहयोग किया है, ये बहुत ही प्रेरित करने वाला, प्रेरणा देने वाला है। क्योंकि अपने लालाराम जी ने यहाँ पेड़ पौधे लगाए, तो लालाराम जी के जब यहाँ से स्थानांतरण हुआ तो कोई पेड़ उठा के तो लेके नहीं गए कि मैंने लगाए, मैं लेके जाऊंगा। तो ये जो है, ये समाज के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का काम है। तो इसके लिए मैं गुरुजनों को जो है बहुत साधुवाद देता हूं कि आप लोग भी अपने समाज के हिस्से हैं और समाज में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं और समाज को उन्नत करने का काम कर रहे हैं। तो इसके लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने आप को अहोभागी मानता हूं कि आप लोगों से और पॉजिटिव और अच्छे लोगों के दर्शन होते हैं, मिलना होता है, आप लोगों से रूबरू होते हैं, और इन जो प्यारे बच्चे हैं उनके साथ में बैठना और अपनी जो है विचार अभिव्यक्त करने का मौका मिलता है। श्री हरि, धन्यवाद। शिक्षा खाली शिक्षा बन के रह जाएगी, उसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों उपयोग होने की संभावना बनी रहेगी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे गांव के मुखिया श्रीमान खेताराम जी साहब से कि आप पधारें, सभी संत महात्माओं और पधारे हुए अतिथियों और भामाशाहों का आभार व्यक्त करें। श्रीमान खेताराम जी। आदरणीय सरदार सूरजनाथ जी, रामदास जी शास्त्री जी, कल्याणदास जी, प्रेमनाथ जी, बाबूदास जी, सीडीओ साहब, प्रिंसिपल महोदय, लालाराम जी, भागीरथ जी और सम्मानित पंच, आज का कार्यक्रम भामाशाहों के लिए रखा हुआ था और ट्यूबवेल का कमलाराम जी ने किया। उनको बार बार सभी ग्राम की ओर से उनको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई स्कूल में पानी की व्यवस्था करी और संतों के चरणों से ये कुड़ी की भूमि धन्य हो गई है। इनके लिए इनको बार कोटि कोटि नमन, और सभी को इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ग्राम पंचायत कुड़ी के और सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, आप सदैव विद्यालय के लिए तत्पर रहते हैं। आपको जब भी बुलाया जाए आप तत्काल विद्यालय में पहुंचते हैं और हमारी सभी समस्याओं के समाधान का प्रयास करते रहते हैं। बच्चों, एक बार जोरदार जयकार लगाओ, भारत माता की। हमारे यशस्वी प्रधानाचार्य जो इस विद्यालय के भामाशाह भी हैं, जिन्होंने कुरीति मिटाते हुए अपने पूज्य पिताजी के निधन पर मृत्यु भोज का बहिष्कार करते हुए इस विद्यालय में 51,000 रुपए का सामान उपलब्ध करवाया था। आप भी एक भामाशाह हैं और आपकी प्रेरणा से इस विद्यालय में निरंतर कार्य होते रहते हैं। और आज का ये जो कार्यक्रम है, इसमें सभी बच्चों के लिए मिष्ठान की व्यवस्था हमारे प्रधानाचार्य जी की तरफ से की गई है, तो आप सभी को मिठाई मिलेगी। उससे पहले हमारे प्रधानाचार्य जी का धन्यवाद उद्बोधन होगा। श्रीमान प्रेमचंद जी, प्रिंसिपल। प्यारे बच्चों, पहले शांत हो, बिल्कुल आवाज नहीं हो। ये एक प्रक्रिया है कि आप नन्हे मुन्ने बच्चे हो और आवाज करते हैं, ये हम भी मानते हैं, लेकिन कुछ अच्छा कार्यक्रम है, संत महात्माओं का आगमन हुआ है, तो उसको सुनो आप प्रवचनों को। तो मैं सबसे पहले माँ सरस्वती को नमन करते हुए सभी संतों को नमन करता हूँ। और चूंकि मेरी हर बार यही पीड़ा रहती है कि मेरा उद्बोधन लास्ट में होता है और ज्यादा टाइम नहीं ले पाता हूँ, तो क्योंकि संत महात्माओं को भी जाना है, तो मेरे कहने का मतलब है, कहीं मेरे दिल में
ऐसे ही प्रस्ताव आते हैं जो मैं कहना चाहता हूं, लेकिन टाइम को देखते हुए मैं शॉर्ट एंड स्वीट में आपको बता रहा हूं कि हमारी धरती में कुड़ी ग्राम पंचायत और विद्यालय में संत महात्माओं का आगमन से पूरा ये अपना विद्यालय और गांव एक तरह से पवित्रता के रूप में साबित हुआ है। ये हमारा और हमारे स्टाफ का और हमारे गांव का सौभाग्य है। श्रीमान महंत साहब सुजान नाथ जी का जो यहाँ अति कृपा रही है, तो उन्हीं की कृपा से आज सूरजनाथ जी महाराज का यहाँ आपके धरती में 1 महीने के अंदर दूसरी बार आना हुआ है। ये हमारे सौभाग्य की बात है। तो हमने आज तक प्रयास किया है विद्यालय के लिए, चाहे सफलता बाद में मिली है या नहीं मिली है, कभी हार नहीं मानी है। तो मेरा कहने का मतलब है आपको भी अपनी जिंदगी में कभी निराश नहीं होना है, हार नहीं माननी है। आप प्रयास करते रहो, सफलता अपने आप मिलेगी। तो सबसे पहले आपको जयकारा बोलना है, भारत माता की, सुजाननाथ जी महाराज की। सभी सम्मानित मंच, सभी पधारे हुए महानुभाव, क्योंकि मैं शॉर्ट में एक एक का नाम नहीं लूंगा, और सभी हमारे पिता तुल्य अभिभावक, माताएं, बहनों और प्यारे बच्चों, ये हमारे सौभाग्य की बात है कि मेरे दिल में जान था पहले से, काफी समय से, कि हमारे स्कूल में पानी की कमी है। तो मैंने हर बार प्रस्ताव रखा, मैं निराश नहीं हुआ। पिछले 5 साल से या 8 साल से मुझे कहीं न कहीं सफलता मिली है, और जो आपके सामने है। तो मैं आगे भी प्रयासरत रहूंगा। और सबसे बड़ी समस्या जो जल की है, जल ही जीवन है, जैसा कि लाल जी ने बताया, सब कुछ बता दिया, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम शुरू से ही प्रयासरत है। तो जल होगा तो जीवन सफल होगा, क्योंकि एक अपना घर होता है जिसमें यदि 5 सदस्य है और यदि घर में पानी नहीं है तो दिमाग ठनक जाता है। तो हमारे यहाँ तो 500 की भीड़ है, तो यहाँ तो पानी हर समय चाहिए। जो संत महात्माओं ने हमारी समस्याओं का बहुत बड़ा समाधान कर दिया, और भी हमें आगे उम्मीद है कि और भी जो भी हम उनसे इन प्यारे बच्चों के लिए हम प्रयास करेंगे, हमें जरूर सफलता मिलेगी। सबसे बड़ा धन्यवाद जो यहाँ के भामाशाह है उन सब का है, और ये ट्रस्ट है उन भामाशाहों के माध्यम से, जानी साहब के माध्यम से। जानी साहब ने पिछले 8 वर्ष से, जब मैं यहाँ ज्वाइन की तब से, ये प्याऊ भी उन्हीं का देन है, जो अधूरी थी, खंडर के रूप में थी, निर्मय की हमने थोड़ी प्रस्ताव रखा, कोशिश की, और प्याऊ बनी। आज सबसे बड़ा काम संपन्न हुआ, इसके लिए आप सब हमारे अतिथि हैं। आप पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे समस्त स्टाफ की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल साहब। हमारे आदरणीय पूषा राम जी ने, मैनेजर साहब ने अभी यहाँ बैठे बैठे कुछ पंक्तियां लिखी है, और मुझे आदेश हुआ आपके सामने प्रस्तुत करने का कि राम दाम खेड़ापा जैसी पंगत नहीं, देवरी दाम रथोड़िया जैसी संगत नहीं, तांबा जैसा बर्तन नहीं, बिना ठेका नशा पता कोड़ी जैसा गांव नहीं, 5 लहर सिद्धा अग्नि नृत्य जैसा धाम नहीं, और जीवित समाधि सुजाननाथ जी कोड़ी जैसा गांव नहीं। बोलिए सुजाननाथ जी महाराज की। सभी बच्चे यही विराजेंगे, आप लोगों को मिठाई वितरण करेंगे, इसलिए कोई अपने स्थान नहीं छोड़े। परम पूज्य संत महात्मा यहाँ पधारे, उनके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे मेरा करबद्ध निवेदन रहेगा कि आप समय समय पर इस विद्यालय में पधारें, हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें और हम सबका मार्गदर्शन करते रहें।
धन्यवाद। जय हिंद।